हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीचा सिंघानिया, रीचा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल में मोस्ट वेलकम। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया टॉपिक, नया डिस्कशन लेके आए। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर हम लोगों का हो चुका और 2 प्रीवियस लेक्चर में क्या सिखाया। सबसे पहला लेक्चर जो था, सबसे पार्ट 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें ये बता था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, द वर्किंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, वो पूरा अच्छे से डेनियल सेल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके उसको कंप्लीट था, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शंस एंड ऑल एवरीथिंग। सेकेंड वीडियो में आप लोगों को मिलेगा सेल रिएक्शन, ठीक है। तो सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन एंड ऑल्सो द सेल रिप्रेजेंटेशन। ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज इसी का कंटिन्यूएशन थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे, लिखिए, हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अगर आप लोग डायरेक्ट सम करने बैठ रहे हो तो ये कभी भी भूल मत करो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सम करने बैठोगे तो 2 सम अगर सही आएंगे तो 1 गलत आएगा, फिर 1 सही आएगा 2 गलत आएंगे, ऐसे कुछ आंसर्स बनेंगे। तो उसका कंसेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है, थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। अगर पूरा प्रोसेस आपको याद नहीं भी रहता है तो आपको थोड़े कंसेप्ट तो आने चाहिए, ठीक है। क्लास 12 में जब 11-12 में जाते हैं तो बहुत बड़ी अचानक से हम लोग को साइंस की फील्ड मिलती है, तो सारे कंसेप्ट दिमाग में जाना पॉसिबल नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है, नाम क्या है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? कोई भी एक रॉड, कैसी रॉड? मेटल की रॉड, ठीक है। तो हम लोग, मैं एक रॉड ये बनाती हूँ तो आप लोग को क्लियर होगा कि याद है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक बीकर बनाए थे। बीकर के भीतर हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन लिए थे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिए थे। जो मेटल रॉड लिए थे, मान लो जिंक का रॉड था तो जिंक का ही सोल्यूशन था, जिंक सल्फेट, ये याद है। बीकर लिए थे, इलेक्ट्रोड लिए थे और साथ में सोल्यूशन था जिंक सल्फेट का, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस इज सोल्यूशन और दिस इज मेटल। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि जब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप स्टार्ट होगा, तो प्रोसेस यूं स्टार्ट होके क्या होता है, सबसे पहले रिमेम्बर कि जिंक धीरे धीरे मेल्ट होके, जिंक की रॉड धीरे धीरे मेल्ट होके, गल के, ऑक्सीडाइज होने के बाद जिंक 2+ नीचे आयंस में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड में ऊपर मूव करके तार के साथ कैथोड में मूव करते हैं। तो लेफ्ट वाले बीकर में, लेफ्ट 2 बीकर था, लेफ्ट और राइट याद कीजिए, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट बीकर में जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ था, एनोड बोलते थे, ऑक्सीडेशन हुआ था जिसको हम लोग एनोड बोलेंगे इस रॉड को। और लेफ्ट बीकर में, इसमें जिंक धीरे धीरे, जिंक 2+ हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। अब यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव रॉड में, यहां पॉजिटिव। ये रॉड है, यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव। तो आप लोग बताओ, फिजिक्स आप लोग अगर पढ़ के रखते हो तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का जहां पे चार्ज रहेंगे तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यानी पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे वहां पे आप लोगों को क्या इन्वॉल्व होगा, वहां आप लोगों का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हुआ है इसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहां लिखते हैं द डिफरेंस इन पोटेंशियल
which type of potential? Electric potential. The difference in electric potential between किस किस के बीच में? Between इलेक्ट्रोड यानी मेटल रॉड और किसके बीच में? ये इसके ये डूबा हुआ जहां पे चीज है, दैट इज सोल्यूशन. एंड आयन, मेटल आयन. इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड कौन है? मेटल. इलेक्ट्रोड यानी मेटल, मेटल और मेटल आयन एंड मेटल आयन. तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दिस मेटल रॉड एंड मेटल आयन. मेटल आयन कहाँ है? सोल्यूशन. इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एक डिफरेंस होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा इधर और इधर, उससे तो एक डिफरेंस कुछ तो कुछ होगा, वो उसी को नाम दे देते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सब में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अराइज होगा. जिंक के रॉड में भी होगा, कॉपर के रॉड में भी होगा, सिल्वर में भी होगा, निकल के होगा, कहीं पे भी होगा, क्योंकि रॉड में एक चार्ज होगा, रॉड के बाहर एक चार्ज होगा, तो दो अलग अलग चार्ज के कारण एक पोटेंशियल अराइज होगा, और उसी पोटेंशियल को नाम दे दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्लियर? अब ये कैसा इलेक्ट्रोड है? कैथोड है कि एनोड है? एनोड है. एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. तो दिस इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. दिस इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो ये जो पोटेंशियल हुआ है, इसमें हम लोग नाम देंगे, ये कौन सा पोटेंशियल है? फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो ये चीज क्लियर हुई. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग क्या बोलेंगे? क्यों अराइज हुआ? क्योंकि ये जैसे स्टार्ट हुआ था, जिंक 2+ ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ, जिंक 2+ आयंस में आए, जिंक रॉड में रह गए, इलेक्ट्रॉन रॉड में रह गए, तो इलेक्ट्रॉन रॉड में बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के कारण ये पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और चूंकि ये ऑक्सीडेशन में हो रहा है, एनोड में हो रहा है, तो इसका नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सिमिलरली ऐसे की ऐसे अभी हम लोग दूसरी एक बीकर बनाते हैं, राइट बीकर है, तो मैं थोड़ा राइट में ड्राइंग करूंगी, राइट में करती हूँ. ये एक बीकर, इस बीकर में आपके पास क्या क्या था याद कीजिए. एक रॉड थी, डेनियल सेल की अगर बात करें तो ये कॉपर की रॉड थी, और यहाँ पे एक सोल्यूशन था. कैसा सोल्यूशन था? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, CuSO4 का सोल्यूशन था. याद करो थ्योरी इसकी क्या हुआ था. याद आई? थोड़ी थोड़ी आ रही है. चलो फिर और याद करा देते हैं आप लोग को कि ये कॉपर सल्फेट Cu2+ था यहाँ पे, और इस ऊपर में यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, एनोड से कैथोड की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे. इन इलेक्ट्रॉन को देखते हुए कॉपर 2+ बहुत खुश हुए थे, और कॉपर 2+ जाके इन इलेक्ट्रॉन के साथ कॉपर 2+ जो कि सोल्यूशन में था, एक्वस फॉर्म में था, वो इन इलेक्ट्रॉन को धुप करके कैच किया, पकड़ा, खुश हो गया, क्योंकि ये न्यूट्रल बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया, जो कि इस रॉड में डिपॉजिट हो गया है. ठीक है, कैथोड में डिपॉजिट हो गया. तो सारे कॉपर 2+ उधर भाग गए, टिक 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 टिक, सब कॉपर 2+ भाग गए. भगा दो सबको. तो बताओ अब सोल्यूशन में कौन बच गया? सोल्यूशन में मेरा सल्फेट बच गया. सोल्यूशन में मेरा सल्फेट बच गया. ज्यादा करके क्या बच गया? यानी सल्फेट यानी नेगेटिव. आप लोगों को अगर ये थ्योरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 उठा के देख लो, थोड़ा सा 30 मिनट का, 20 मिनट का, 15 मिनट का लेक्चर सुन लो, फिर ये आ जाओ और भी अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसमें पूरी सेल डायग्राम करके उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था. तो इस लेक्चर में अब सल्फेट बच गया, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच गए, और इसमें कॉपर का रॉड, यानी बाहर नेगेटिव. इसमें क्या हो रहा है? इस रॉड के बाहर नेगेटिव घूम रहा है सल्फेट, और इसके भीतर नेगेटिव नहीं है, तो हम पॉजिटिव मान लेंगे कि इसके भीतर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल पॉजिटिव.
तो इसमें भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इन कैथोड राइट बीकर कैथोड में. तो वी विल नेम दिस एज कैथोडिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. कैथोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस. तो देयर इज ऑल्सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें? इन कैथोड. मैं एकदम चुप हूं, आप बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या. आप सोचो, आइज क्लोज करके सोचो फटाफट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है. यस, द डिफरेंस बिटवीन the concentration of metal and the metal ions outside. The difference between the concentration of the rod, electrode और ऊपर बाहर का जो solution है, solution और rod के बीच में जो difference है, that difference will give you potential difference, that is electric potential difference, that is said to be electrode potential. उन लोगों का concentration अलग है. तो electrode potential in two types, दो टाइप के हो सकते हैं. एनोड में हो सकता है, कैथोड में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, ऑक्सीडेशन में हो सकता है, रिडक्शन में हो सकता है. सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज एनोडिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैथोडिक पोटेंशियल डिफरेंस. ये बात क्लियर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कुछ वैल्यू आएगा, कुछ एक समथिंग वैल्यू आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस का. इसको हम लोग अगर वोल्ट मीटर वगैरह से कनेक्ट करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी. तो इनकी वैल्यू हम लोग देखेंगे कि क्या आएगी. इनकी वैल्यू हम लोग क्या चेक करेंगे? अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग लिख रहे हैं, ये दो केस हो सकते हैं. एक स्टैंडर्ड केस हो सकता है और एक नॉन स्टैंडर्ड हो सकता है. यानी एक हाईफाई, एक नॉन हाईफाई. स्टैंडर्ड बाबा बहुत हाईफाई स्टेटस है, स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हम कब मानेंगे? जब चीजें स्टैंडर्ड कर दो, सारी चीजें स्टैंडर्ड. तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, मैं एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्स एक्सपेरिमेंट करेगा, वाई करेगा, जेड करेगा, एनी वन एक्सपेरिमेंट करेगा, उनका कंडीशन स्टैंडर्ड रहेगा. तो व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशन? टेम्परेचर बीइंग 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर. प्रेशर कैसे? गैस का कंसंट्रेशन हम लोग प्रेशर में मापते हैं ना. PV इज इक्वल्स टू nRT गैसेस. तो प्रेशर अगर रहेगा तो प्रेशर एट स्टैंडर्ड कितना है? 1 atm, 1 बार प्रेशर एकदम कांस्टेंट. स्टैंडर्ड कंडीशन मापेंगे. टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया. कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे 1 मोलर यूनिटी. अगर ये सब चीजें रहेगी तो हम लोग बोल देंगे स्टैंडर्ड. चाहे वो लेफ्ट भी करो चाहे राइट भी करो, वी विल टेल दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इसका नाम क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम स्टैंडर्ड आ गया. कब? जब कंडीशन स्टैंडर्ड होगी. कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन यानी टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन सेम. तब जो मेजर करेंगे उसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा E ऊपर एक नॉट. क्या लिखेंगे? E ऊपर एक नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और नॉन स्टैंडर्ड यानी टेम्परेचर ये नहीं मान सकते, कोई और होगा. प्रेशर भी ये नहीं हो सकता, कॉन्सेंट्रेशन. इन तीनों में कोई भी चीज अगर चेंज है तो नॉन स्टैंडर्ड. टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग है. तब हम नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और तब E लिखेंगे, सिर्फ केवल E लिखेंगे. अब फिर से आ जाओ. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का हो सकता है, कैथोडिक, एनोडिक, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का हो सकता है, SOP, SRP. What is SOP, SRP? SOP
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग लिखेंगे E ऊपर नॉट, ऊपर एक नॉट आ गया यानी 0 आ गया तो समझ लेना कुछ स्टैंडर्ड है हर एक जगह पर। अब जब से पढ़ रहे हो 11 से तब देखना है कि नॉट वर्ल के चीज आती है। कभी कभी क्वेश्चन भी बच्चे के माथे में आता है, अरे यार ये माथे में 0 क्यों लगा दिया है, नॉट क्यों लगा दिया। तो नॉट का मतलब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड दिस। तो स्टैंडर्ड का मतलब हो गया जब हम लोग कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया मेटल से मेटल आयन जाएगा, M से Mn प्लस। Mn प्लस का मतलब हो गया मेटल से मेटल कोई आयन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 3 भी कर सकता है, मेटल से मेटल आयन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिखेंगे, E नॉट Mn प्लस यानी मेटल आयन से मेटल। क्या आप लोग को दिख रहा है अच्छे से? हाँ दिख रहा है। तो फिर स्टैंडर्ड SOP और SRP, SOP और SRP क्या हुआ, E नॉट M Mn प्लस और E नॉट Mn प्लस Mn। एग्जाम्पल दिखा दूं, इसका एग्जाम्पल मान लो जिंक, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा था डेनियल में, तो डेनियल का देख लो, डेनियल का सेल हम लोग कैसे लिखेंगे, E नॉट, जिंक से जिंक 2 प्लस जा रहा था, इसको ऐसे लिखेंगे। और कॉपर वाली केस में हम लोग लिखेंगे E नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर, यानी E नॉट ऊपर लिखेंगे, उनके थोड़े से सबस्क्रिप्ट में, पैर में, सबस्क्रिप्ट में कॉपर 2 प्लस से कॉपर। तो ये एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल। क्लियर हुआ क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, SOP, SRP। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी फिर 2 टाइप के होंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के होंगे, सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है या रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है। इसका केस बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, बाद में करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। इसको छोड़ दो, हम लोग सिर्फ आज इसी को डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को लेकर डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ। क्लियर? इसको मैं रब कर दूं क्योंकि एक कंसेप्ट और लगेगा। एक कंसेप्ट और क्या है, एक कंसेप्ट ये है कि SOP और SRP, SOP और SRP में क्या रिलेशन है। SOP और SRP में क्या रिलेशन है? SOP और SRP में रिलेशन है, इतना सा फर्क है। या SRP और SOP में क्या फर्क है, इतना सा फर्क है, यानी दोनों एक दूसरे के प्लस, मैग्नीट्यूड ऑपोजिट। अगर इसकी वैल्यू 0.76 है तो SOP की वैल्यू होगी -0.76, बस इतनी सी फर्क है। हम स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल देंगे, वैल्यू क्या लेंगे, कोई जन यूज कर रहा है रिडक्शन, ठीक है। ये पहले लिख लो, SRP और SOP में क्या है, ऑपोजिट रिलेशन है, ठीक है। ऑपोजिट रिलेशन के बाद अब फिर से एक छोटा सा डेनियल सेल बनाते हैं। अब डेनियल सेल से बताओ, ये जो कनेक्ट किए थे, यहाँ पे मेरा क्या डेवलप हुआ, यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, E नॉट OP, इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। यहाँ पे SOP डेवलप होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर स्टैंडर्ड सारी कंडीशन ले ले। और यहाँ पे डेवलप होगा SRP, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि राइट बीकर है,
राइट में क्या होता है, रिडक्शन, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके सॉल्यूशन और इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल। चूंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है राइट बीकर में, तो पोटेंशियल रिडक्शन एंड इन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। और एसओपी का क्या करोगे आप लोग, तो एसओपी और एसआरपी, तो यहाँ पे एसओपी है वहां पे एसआरपी है, ठीक है। तो एसओपी और एसआरपी में अब आप लोग क्या करोगे, यानी इससे एक पोटेंशियल मिल रहा है, इससे एक पोटेंशियल मिल रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ ये फुल सेल, ये जो सेल मिला उस सेल से पोटेंशियल मिलेगा, सेल से पोटेंशियल। तो व्हाट इज सेल पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट बीकर एंड द राइट बीकर, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ये क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इधर और इधर दोनों का अगर हम लोग मेजर करेंगे तो एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का सेल पोटेंशियल फिर कैसे लिखेंगे। तो सेल पोटेंशियल हम लोग उसको हम लोग लिखते हैं ईएमएफ के थ्रू। कैसे लिखेंगे, ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ई नॉट सेल, यानी पूरा सेल का पोटेंशियल लिख लीजिए। सेल का पोटेंशियल समझ में आया, दोनों का जो मिल के वैल्यू आएगी, दोनों का जो डिफरेंस आएगा इसका और इसका, उसको हम लोग बोलेंगे सेल पोटेंशियल। इसका एक वैल्यू है, इसका एक वैल्यू है, सेल पोटेंशियल। उसी को ईएमएफ बोलते हैं, उसी को ई नॉट सेल बोलते हैं, ठीक है। अब ई नॉट सेल का फॉर्मूला लिख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में। तो ई नॉट सेल का आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, ई नॉट सेल का फॉर्मूला लिखिए। ई नॉट सेल का आपका फॉर्मूला होगा E naught cell is equals to E naught cathode minus E naught anode, ठीक है। यानी दोनों से मिलके जो पोटेंशियल आ रहे हैं, या E naught राइट बीकर, राइट माइनस E naught लेफ्ट। E naught क्यों लग रहा है, सब कुछ स्टैंडर्ड चल रही है, या E naught रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये सारी वैल्यू लिख के बॉक्स कर दीजिए, और बॉक्स करके अब मैं 2 सम करवाती हूँ तो आप लोग को सब दिमाग में घुस जाएगा कैसे वैल्यू आपको पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट जिंक 2 प्लस जिंक इज इक्वल्स टू 0.76 वोल्ट। फाइंड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल या ई नॉट सेल कुछ भी दे दिया, सेल पोटेंशियल पूछा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, सबसे फॉर्मूला लिख दो। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एथोड, है ना। आप जरा कान लगा के बड़ा कंसंट्रेशन से 10 सेकेंड ध्यान से सुनो, ये सम कैसे करोगे। कौन कैथोड है, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, कौन, किसको क्या पकड़ोगे। तो छोटी सी ट्रिक जिससे बच्चे अच्छे से समझ इजीली सम बना लेते हैं। क्या ट्रिक है, ये ट्रिक ये है, आपको ट्रिक है ये है। क्लियर, क्या क्लियर, स्टार्ट कर रही हूं कि ये जो वैल्यू दी हुई है नंबर 1 नंबर 2, जो 2 वैल्यू दी हुई है उनमें चेक करना कि ये जो वैल्यू दी हुई है यहां से लेके ये जो वैल्यू दी हुई है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, कॉपर 2 प्लस से कॉपर रिडक्शन, यानी ये
एसआरपी की वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि कॉपर 2+ से कॉपर रिडक्शन हो रहा है, जिंक 2+ से जिंक, एसआरपी की वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, परफेक्ट वैल्यू। अगर दोनों वैल्यू एसआरपी में दी हुई है तो आपको कुछ टच भी नहीं करना इन वैल्यू को, ये भी रिडक्शन में, ये भी रिडक्शन में, आईयूपीएसी के हिसाब से परफेक्ट वैल्यू आपको मिल गई। इससे बढ़िया सम नहीं मिलेगा कि जब दोनों एसआरपी में दे दिया तब आप सीधा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कर देना। बड़ी वैल्यू हो गई 0.76 माइनस छोटी वैल्यू 0.34, ठीक है, माइनस कर दो 2, 7 माइनस 3 4.0, 0.42 वोल्ट। वोल्ट क्यों? क्योंकि A0 से माप रहे हैं, तो दोनों एसआरपी में होनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, अगर मैम एसओपी में हुआ एसआरपी में नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो उसके लिए एक सम हो जाएगा ना, एक सम और हो जाए इसी पे। देखिए जल्दी सम लिखिए एक और। एक सम आपका है कि सम निकालते हैं आप लोगों के लिए। ये सब वैल्यू याद नहीं करनी है, ये वैल्यू आप लोग को दे देंगे, आपको बस इसमें सम बनाना है। सेल पोटेंशियल पूछेगा तो E0 सेल क्या हो गया, फटाफट सम कीजिए, देखिए क्या होगा। पहले चेक कीजिए वैल्यू ठीक है कि नहीं। Ag से Ag प्लस, ओह वैल्यू ठीक नहीं है। Ag से Ag प्लस रिडक्शन हो रहा है क्या? नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एसओपी में वैल्यू दे दिया। कॉपर 2+ से कॉपर, वाह ये ठीक है, एसआरपी में वैल्यू दिया है, तो हम एसआरपी की वैल्यू को टच नहीं करना, एसओपी की वैल्यू को आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करनी पड़ेगी? एसओपी को कन्वर्ट कर देना एसआरपी में, एसओपी को एसआरपी में कन्वर्ट कर देना, तो एजी प्लस एजी कर देना, उल्टा कर देना, रिडक्शन कर देना। रिडक्शन करने के लिए माइनस से, याद करो मैंने ये रिलेशन सिखाया था ना, एसओपी इज इक्वल्स टू माइनस एसआरपी, यानी इसकी वैल्यू माइनस है तो एसआरपी में जाके प्लस 0.80 वोल्ट हो जाएगी। ये दोनों क्या है? ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। एसओपी में दी हुई एसआरपी करने के लिए प्लस कर देना और एजी प्लस से एजी हो जाए। अब आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू 1 एंड दिस इज 2। नाउ विच इज बिगर? दिस इज बिगर, तो E0 सेल क्या होगा? 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, 6 हो गया और 0.46 वोल्ट। तो देखो ये वाला आपकी वैल्यू आ रही है। इसी टाइप का आपके बहुत सारे नंबर आएंगे, तो आपकी ट्रिक क्या है आपको समझ में आई? आपको अगर ई सेल निकालना है, E0 सेल निकालना है, तो आपको दोनों वैल्यू आपको एसआरपी में रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आईयूपीएसी मानता है कि हम एसआरपी में सब वैल्यूज पकड़ेंगे। कोई एसओपी पकड़ेगा, कोई एसआरपी पकड़ेगा, अरे बहुत गड़बड़ हो जा रहा है। सब एक जैसा वैल्यू लो ना, यहाँ बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, यूज ओनली वन वैल्यू, दैट इज एसआरपी, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कन्वर्ट ऑल वैल्यूज इनटू एसआरपी। इफ देयर इज एनी वैल्यू विच इज इन एसओपी, कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू एसओपी इनटू एसआरपी। हाउ? बाय चेंजिंग इट्स साइन, -2 प्लस, और यू कैन चेंज प्लस टू माइनस। एसओपी से एसआरपी चेंज करना है, जस्ट माइनस से प्लस, प्लस से माइनस करके, और फिर देखना है विच वैल्यू इज बिगर। द बिगर वैल्यू you will get that minus that. Bigger value is cathodic value, smaller value is anodic value. ठीक है, ये अप्लाई करके देखो, सम बनाओ, देखो बनते हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल गोइंग टू डिस्कस सम मोर कंसेप्ट एंड सम मोर यूजफुल सम्स फ्रॉम दिस टॉपिक एंड नर्स्ड इक्वेशन. Get ready for next videos. Thank you for watching this video. Like this video, subscribe my channel if you are new watcher. Very much thank you for this video.